मंगलाचरण करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। परमात्म प्रकाश ग्रंथ हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसके रचयिता हैं योगेंद्र देव आचार्य, और जिन्होंने अभी 2 अध्याय पहले हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। तीसरा अध्याय जो अंतिम अध्याय है उसके दोहे चल रहे हैं। हमने 113 दोहा तक पढ़े हैं और आज हम उससे आगे पढ़ेंगे। इन दोहों के माध्यम से योगेंद्र देव जी ने फिर से वो बात, क्योंकि मोक्ष जाने का प्रकरण है, इसलिए उन्होंने किन कारणों से, किन भावों की वजह से जीव मोक्ष जाने से चूक जाते हैं और किन भावों पूर्वक मोक्ष मार्ग में स्थापित होते हैं, इसको बड़ी बारीकी से समझाया हमको, जिसमें थोड़ा हमारा रिवीजन भी था। बहुत सी बात हमको पहले भी पढ़ने को मिली थी, तो आज अपन उसी के लिए थोड़ा और आगे चलते हैं। हमने मुनिचर्या के बारे में भी पढ़ा कि मुनिचर्या में किस तरह से चिंतन होना चाहिए। हमने आहार चर्या के बारे में पढ़ा कि आहार देने वाले को, लेने वाले को के चिंतन में किस तरह का विषय होना चाहिए, विषय वस्तु कैसी होनी चाहिए, कैसे हमारे आहार देने के समय आचरण कैसे होना चाहिए, और मुनियों को आहार के लिए निकलते वक्त, आहार लेते समय भी किस तरह के भाव होना चाहिए, ये अपन ने विस्तार से पढ़ा। अभी देखिए मैं आपको देखिए इसमें अपन ने क्या पढ़ा। 113 नंबर हमने पढ़ा था, फिर से पढ़ेंगे 113 नंबर, 12 तक हमने पढ़ दिया था। आगे लोभ कषाय का दोष कहते हैं, है ना। पहले अपन ने क्या पढ़ा था इसमें, संसारी जीव 5 इंद्रिय के विषयों में आहार देने वाले और लेने वाले दोनों ही अगर पंचेंद्रिय के विषयों में लोलुपी होंगे तो वो नीची गतियों में जाएंगे और कभी भी निश्चल ध्यान को नहीं कर पाएंगे, है ना। देखो अपन ने पढ़ा था ना, ये अज्ञानी जीव वीतराग निर्विकल्प परम समाधि से परांडमुख हैं, जिनके चित्त चंचल हैं, कभी निश्चल चित्त कर निज रूप को नहीं ध्यावते हैं, और जो पुरुष स्नेह से रहित हैं, वीतराग निर्विकल्प समाधि में लीन हैं, वे ही लीला मात्र में संसार को तैर जाते हैं, है ना। अभी जो आगे का दोहा है वो क्या है, आगे लोभ कषाय का दोष कहते हैं। हे योगी, तू लोभ को छोड़, यह लोभ अच्छा नहीं है, क्योंकि लोभ में फंसे हुए संपूर्ण जगत को दुख सहते हुए देख। मैं बता ना, लोभ पाप का बाप बखाना, है ना। 5 पापों में जो लोभ पाप है, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये तो हमारे हैं 5 पाप। और जो हमारी कषाय हैं उसमें जो मान कषाय आदि जो सब है ना, क्रोध, मान, माया, लोभ, तो उसमें जो अंतिम कषाय है, जो लोभ अंत में जरूर आता है लेकिन वो लास्ट में जाता है। उत्तरोत्तर बढ़ने वाली जो कषाय हैं उनकी जो प्रबलता है उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है, यहाँ तक कि अंत में 10वें गुण स्थान में जब कषाय जाती हैं तो बाकी की सब कषायें कन्वर्ट होकर लोभ कषाय में समाहित हो जाती हैं। और लोभ कषाय के 2 भेद होते हैं, एक बादर लोभ कषाय, एक सूक्ष्म लोभ कषाय। तो 10वें गुण स्थान में वो सूक्ष्म लोभ कषाय में कन्वर्ट होने के बाद तब वहां से जाके निकलती है। इसका अर्थ ये है कि बड़ा ढीठ कषाय है ये लोभ कषाय। तो प्राणियों को जो पंचेंद्रिय के वस्तुओं का जो लोभ होता है, वो लोभ से तो सब परिचित हैं, लेकिन स्वर्ग आदि में जाने का जो लोभ है,
पद प्रतिष्ठाएं पाने का लोभ संसारी जीवों को तो होता ही है। मुनि आदि वर्ग में जाने के बाद भी पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने का, आचार्य आदि बनने का ऐसा लोभ भी पाया जाता है। फिर उसके बाद उस तप के प्रभाव से देवादि गतियों में उत्तम रिद्धि धारक देव बनने का लोभ, फिर यहां तक कि मोक्ष जाने का भी लोभ। तो जिन्हें मोक्ष वास्तव में मिलता है उन्हें अलोभी भावना के कारण ही वो मिलता है, अलोभी प्रवृत्ति के कारण ही मिलता है। वो तो मोक्ष जाने की भी अभिलाषा नहीं रखते। तो क्या अभिलाषा रखते हैं? अभिलाषा मात्र इतनी होती है कि मैं अपने स्वरूप में, जिसका मैंने भली प्रकार से अब स्वरूप जान लिया है, उसमें मैं स्थापित हो जाऊं, क्योंकि वही मोक्ष, वही सुख का मार्ग है। ऐसा वो सम्यक ज्ञानी, सम्यक दृष्टि जीव भली प्रकार जान करके, उसके स्वरूप को पहचान करके उसमें स्थापित हो जाते हैं, और वो स्थापना ही मोक्ष मार्ग है, वो स्थापना ही अंततः मोक्ष है। तो अभी देखो अपन क्या पढ़ने वाले हैं, वो जो लोभ है कितनी प्रकार के भाव उसमें हो सकते हैं, और उन लोभों को क्यों छोड़ना है, कैसे छोड़ना। तो लोभ कषाय का दोष कहते हैं, हे योगी, लोभ, तू लोभ को परित्यज यानी छोड़। यह लोभ अच्छा नहीं है, क्योंकि लोभ में फंसे हुए संपूर्ण जगत को दुख सहते हुए देख। भावार्थ है, लोभ कषाय से रहित जो परमात्मा स्वभाव, उससे विपरीत जो इस भव पर भव का लोभ, धन धान्यादि का लोभ, उसे तू छोड़। धन धान्यादि तो पहले आ गए, उसके बाद में इस भव का और परभव का लोभ। क्योंकि लोभी जीव भव भव में दुख ही भोगते हैं, ऐसा तू स्वयं देख रहा है ना। ऊपर भी अपन ने जो उदाहरण पढ़े थे ना, कि वो रूप के लौलुपी जो होते हैं, वो पतंगे, वो दीपक में जल के मर जाते हैं। उस गंध के लोभी भ्रमर फूलों में बंद होकर के मर जाते हैं। स्पर्शन इंद्री के लोभी हाथी हथनी के राग में आकर के फंस जाते हैं, और कई कई जगह प्राणांत को भी प्राप्त होते हैं। ये सब अपन ने पढ़ा। तो ये उदाहरण थी। और मुनिराज कह रहे हैं कि इस लोभ में फंस करके हमने प्रत्यक्ष में ही बहुत सारे कष्ट भोगे हैं। आगे लोभ कषाय 113 नंबर का दिया है। अब देखो 114 भी इसी से लगा लगा आएगा। तली अहिरणी बरी गण वड़ऊ संडस्य लुंचोड़ू लोहे लग भी हुए वह पिखुपंड तऊ। तो देखो इसमें क्या लिखा है, आगे लोभ कषाय के दोष को दृष्टांत से पुष्ट करते हैं। जैसे लोहे का संबंध पाकर अग्नि नीचे रखे हुए अहरन यानी निहाई के ऊपर घन की चोट, संडासी से खींचना, चोट लगने से टूटना इत्यादि दुखों को सहती है, ऐसा देख। भावार्थ है, लोहे की संगति से लोक प्रसिद्ध देवता अग्नि दुख भोगती है। अग्नि देवता भी लोग कहते हैं, तो उन्होंने खाली उपमा के रूप में बताया है, वैसे तो कोई देवी देवता नहीं होती अग्नि। तो बोल रहे हैं कि चूंकि वो अग्नि की एक तरफ तो हम पूजन करते हैं, जो भी करते हैं वैष्णव लोग या जो भी करते हैं, और दूसरी तरफ उसी अग्नि की पिटाई की जाती है। कब की जाती है? जब वो लोहे की सोहत में होती है। लोहार वगैरह होते हैं ना, वो अपने वस्तुएं गर्म करते हैं लोहे की, और फिर उस गर्म करके उसको, अभी चूंकि गर्म है, अभी उस पर अग्नि का संस्कार है, इस समय में उस पर चोट की जाती है, तो लोहे के बहाने से अग्नि भी पीटी जाती है। यदि लोहे का संबंध ना करे तो इतने दुख क्यों भोगे? अर्थात जैसे अग्नि लोह पिंड के संबंध से दुख भोगती है, उसी तरह लोह अर्थात लोभ के कारण से परमात्म तत्व की भावना से रहित मिथ्या दृष्टि जीव घनघात के समान नरकादि दुखों को बहुत काल तक भोगता है? लोभ के कारण से क्या हुआ? उन्होंने दो बात कही,
लोभ के कारण से परमात्मा तत्व की भावना से रहित, है ना। मुझे चाहिए थी वो परमात्मा तत्व की भावना, वो कब कब आएगी? वो तब तक नहीं आएगी जब तक कि जरा सा भी लोभ मेरे हृदय में विराजमान है। तो दो बातें कहें अपन कि लोभ है तब तक परमात्मा तत्व की प्राप्ति नहीं, परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो गई तो लोभ रहेगा नहीं। ऐसे मिथ्या दृष्टि जीव जिनकी लोभों में ही आसक्ति बनी हुई है, वो जैसे अग्नि को कष्ट दिया जा रहा है, वैसे ही इस शरीर के माध्यम से आत्मा ही दुखी होती है। नरक आदि में जाने में शरीरों को कोई कष्ट नहीं होता। बोले यार क्या बात कर रहे हो, शरीरों को तो बेधा जाता है वहां बड़े बड़े त्रिशूलों से, बड़े बड़े जो है चाकुओं से छुरों से मारा जाता है एक दूसरे को, शरीरों को तो मारा जाता है। आप बोल रहे शरीरों को नहीं मारा जाता, वो तो आत्मा को दुख होता है, शरीरों को क्या कष्ट होता? बिल्कुल सही, क्योंकि शरीर तो कोई भी शरीर होने दो पौद्गलिक हैं, उनमें तो कोई सेंसेशन है नहीं, उनको तो पता नहीं हमारा क्या हो रहा है, लेकिन उसके अंदर बैठा हुआ मैं उन हर योनियों में हर पर्यायों में बहुत बहुत दुखी होता हूँ। क्योंकि मोह बुद्धि है ना, अरे मेरे शरीर को छेद दिया, अरे मेरे शरीर को काट दिया इसने, मेरी आंखें निकाल ली इसने, मुझे कढ़ाई में सेक रहा है, मुझे मतलब उस शरीर को जिसे मैंने अपना माना, उस शरीर में कुछ ना हो जाए, कोई प्रतिकूल परिस्थितियां ना आ जाएं, इस लोभ के कारण ही तो मैं उसके बचाव में बना रहता हूं, दुखी होता रहता हूं, उपाय करता रहता हूं। आज भी वही कर रहा हूं, शरीर को कुछ ना कष्ट हो जाए इसलिए खुल करके धार्मिक क्रियाएं भी नहीं करता। तो भाई साहब इतनी सामर्थ्य है अपनी, अब आप क्या समझ रहे हो, अपनी हेल्थ थोड़ी मैं कुर्बान कर दूंगा इसके लिए। हेल्थ है तो जवान वो है, जान है थोड़ा बहुत तो ठीक है, आटे में नमक के बराबर धर्म तक तो ठीक है, लेकिन आप पीछे पड़ गए कि पूरे जीवन ही धर्म से जियो, हमारे बस का नहीं। इतनी देर मंदिर में उतनी देर धर्म से रह सकते हैं बस थोड़ा बहुत, बाकी तो अपना वो चिर परिचित जो जितने भी 5 पाप हैं उनमें जरा ज्यादा आनंद आता है। तो आप चाहो कि हम पूरे जीवन भर उसको छोड़ दें तो ये तो हो नहीं सकता, ये नहीं हो सकता। तो जीवन भर तो क्या, अनंत भवों तक भी उस सुख की प्राप्ति होने वाली नहीं जिसे ज्ञानियों ने प्राप्त कर लिया। तो क्या बोला उन्होंने ये हमने लोभ की भावना के बारे में पढ़ा। अब देखो एक भावना आ रही है, उसको आप अच्छे से समझना। स्नेह नाम का एक गुण है जो प्रमाद का भी एक भेद होता है। वो स्नेह क्या है, 115वां नंबर में अपन पढ़ेंगे। जो ही अणेहु परिचय ही णेणु न भल्लऊ होई, नेहा सत्तऊ सयलु जगु दुख सहन तऊ जोई। इसका अर्थ क्या है? आगे स्नेह का त्याग दिखलाते हैं। हे योगी, रागादि रहित वीतराग परमात्मा पदार्थ के ध्यान में ठहर कर ज्ञान का बैरी स्नेह, ब्रैकेट में लिखा प्रेम, को छोड़, क्योंकि स्नेह भद्रह ना भवती अच्छा नहीं है। स्नेह में लगा हुआ समस्त संसारी जीव अनेक प्रकार शरीर और मन के दुख सह रहे हैं, उनको तू देख। देखो यहाँ स्नेह के बहुत सारे भेद हैं। स्नेह जो शब्द आया है उसको प्रेम भी कहते हैं, उसको प्यार भी कहते हैं, उसको वात्सल्य भी कहते हैं। अलग अलग भूमिकाओं में अलग अलग व्यक्तियों के हिसाब से वो नाम दिए गए, लेकिन है सबका एक ही मंतव्य है। एक ही क्या है, जिसे हम बड़ी कैटेगरी में राग के नाम से जानते हैं। पर द्रव्यों में, पर पदार्थों में, पर संबंधों में आसक्ति का होना, ये सब स्नेह कहो, राग कहो, प्रेम कहो, वात्सल्य कहो, ये सब एक ही राग के पहलू हैं। तो फिर क्या बोल रहे हैं? स्नेह का त्याग दिखलाते हैं, क्योंकि स्नेह अच्छा नहीं है। स्नेह में लगा हुआ समस्त संसारी जीव
अनेक प्रकार शरीर और मन के दुख सह रहे हैं, उनको तू देख। ये संसारी जीव स्नेह रहित शुद्धात्म तत्व की भावना से रहित हैं, इसलिए नाना प्रकार के दुख भोगते हैं। दुख का मूल एक देहादिक का स्नेह ही है। देहादिक लिखा ना, तो देहादिक में देह और उससे जुड़ी हुई बहुत सारी वस्तुएं जो परोक्ष में देह का उपकार करती हैं, वो सब वस्तुएं भी मेरे स्नेह का भाजन बनती हैं। मैं अपने शरीर को तो प्यार करता ही हूं, उस शरीर को जो जो अनुकूल सामग्रियां प्रदान करते हैं, शरीर से मिष्ट वचन बोलते हैं, शरीर की प्रशंसाएं करते हैं, शरीर को स्पर्श आदि सुख देते हैं, उन सब जीवों को मैं चाहता हूं, अनुराग करता हूं, प्यार करता हूं, वात्सल्य करता हूं, प्रेम करता हूं। ये सारे राग की ही श्रेणी है। और राग का जो प्रादुर्भाव है वो हुआ इसी से है। किससे हुआ है? वो शरीर से हुआ है। मेरा जो जीवों से और वस्तुओं से राग है वो शरीर के थ्रू ही तो हुआ है, वही माध्यम है। और आत्मा के थ्रू अगर मेरा स्नेह होगा तो वो स्नेह कैसा होगा? वो मेरा स्वाभाविक स्नेह है, मेरा स्वयं का स्वरूप है। उसमें जाने से, उसके प्रति संबंध बनाने में से आपको कोई रोक नहीं रहा। आप तो हैं ही वो, उसमें संबंध भी क्या बनाना? ज्ञान और ज्ञानी में क्या संबंध? ज्ञानी का ही ज्ञान है, ज्ञान का ही ज्ञानी, वहां तो कोई भेद ही नहीं। लेकिन यहाँ पर वस्तुओं में होने वाला अनुराग अवश्य ही अपराध की श्रेणी में आता है। हम ये बात जानते नहीं है, ये अपराध है और इसी का फल मुझे भोगना पड़ता है। और फिर नरक निगोदों बीच हुए सब निर्णय हे सर्वेश। चित्त पूजन में युगल जी ने लिखा है, मेरी गलती इतनी थी। तो वो क्या बोल रहे हैं? समस्त संसारी जीव अनेक प्रकार शरीर और मन के दुख सह रहे हैं, उनको तू देख। मानसिक जो दुख होते हैं वो कैसे होते हैं? मानसिक और शारीरिक दो तरह के कष्ट हो सकते हैं ना। जैसा शरीर में चोट आदि लग जाए तो वो शारीरिक कष्ट हुआ, और सगे संबंधी बिछुड़ जाएं या कोई जो है किसी तरह की प्रतिकूलताएं आ जाएं, धन आदि चला जाए, तो उसमें जो मानसिक चिंतन होता है दुख रूपी, वो मन का दुख कहा। लेकिन वास्तव में तो दुख एक ही प्रकार का है। शरीर आदि में चोट लगने के वाले जो बाहरी के दुख हैं, वो दुख भी शरीर को तो भासते ही नहीं। शरीर क्या जाने उनके बारे में। शरीर में पूरी चोट लग जाए, हाथ कट जाए, तो वो बाकी के बचाए हुए शरीर को थोड़ी मालूम है कि मेरा हाथ कट गया तो क्या हुआ। ये तो उसके अंदर बैठा हुआ मैं ज्ञानी, मैं उसका दुख मनाता हूं। तो इसलिए वास्तव में तो जितने भी दुख हैं, उपचार से तो वो शरीर और मन के अलग अलग कहा, लेकिन है वो सब मानसिक ही। माध्यम शरीर हो सकता है, कई बार शरीर माध्यम नहीं भी होता, सिर्फ मन से ही हम जो है चिंताएं करते रहते हैं। लेकिन मन से दोनों तरह की चिंताएं करते हैं, शरीर हो या शरीर ना हो, दोनों स्थिति में मानसिक कष्ट तो मैं ही करता हूं। अनेक प्रकार शरीर और मन के दुख सह रहे हैं, उनको तू देख। हे संसारी जीव स्नेह रहित शुद्धात्म तत्व की भावना से रहित है। ये संसारी जीव, क्या लिखा? ये संसारी जीव स्नेह रहित शुद्धात्म तत्व की भावना से रहित है, इसलिए नाना प्रकार के दुख भोगते हैं। जैसे अपन ने पहले पढ़ा, या तो शुद्धात्मा की भावना होगी या फिर स्नेह आदि राग आदि विभाव भाव होंगे। दोनों एक म्यान में नहीं रह सकते। दुख का मूल एक देहादिक का स्नेह ही है। भावार्थ है, यहाँ भेदा भेद रत्नत्रय रूप मोक्ष के मार्ग से विमुख होकर मिथ्यात्व रागादि में स्नेह नहीं करना, यही सारांश है ना। इतने बात का एक सारांश क्या है?
नाना प्रकार के दुख का को देने में जो विशेष रूप से कार्यकारी होता है वो मेरा राग आदि ही तो है। तो आप बोलोगे फिर क्या करें, अपने बच्चों से, अपनी पत्नी से, अपने धन से राग नहीं करें क्या? तो आपने कह दिया कि बस आप इनको राग मत करो, हमको तो संसार में रहना है ना, इनसे राग किए बिना तो कैसे जीवन चलेगा? राग किए बिना हमको भोजन आदि कैसे मिलेंगे, और हमारी समस्याएं जो हमारी दैनिक आवश्यकता है वो पूर्ति कैसे होगी? तो राग तो करना ही पड़ेगा। लेकिन हमारी धारणा ये कितनी सही है, उस सेठ और मुनीम की तरह जो मैंने आपको बताया था, बिना उस सेठ की भूमिका को एज्यूम तो उसने किया उसके मुनीम ने, लेकिन ये नहीं माना कि ये सब मेरे हैं अंदर से। ऐसे ही अपनी भूमिकाओं में रहते हुए, जिस भूमिका का मैं निर्वाह कर रहा हूं, देखने में तो ऐसे ही आएगा कि मैं उनमें अनुरागी हूं, लेकिन बिना मोह किए हुए भी प्रेम पूर्वक रहा जा सकता है। ये कला हमें सीखनी। होवे प्रेम जगत परस्पर जग में, मोह दूर ही रहा करे। अर्थात वो सब मेरे हैं, मेरी जिम्मेवारी है, मेरी भूमिका के अनुसार मैं सब कार्य कर रहा हूं, उनके सारी जो है आवश्यकताओं की पूर्ति भी मैं करता हूँ, धनादि भी कमाता हूँ, आवश्यकता पड़ती है तो छोटे मोटे युद्ध भी करता हूँ, लेकिन उन सब के पीछे कैसे रहूं? कीचड़ में कमलवत। उन भूमिकाओं को भूमिका मात्र समझ करके उनमें गहरा अनुराग मत करना। वो मेरी जिम्मेदारी है, वो बात ठीक। जिम्मेवारी को बखूबी निभाते हुए भी उस गहरे अनुराग से उनको ही अपना स्वरूप समझते हुए बने रहना, ये अब से छोड़ना पड़ेगा। ये संभव है, ऐसा नहीं कि संभव ना हो। आप पूरा जैसे जी रहे हो गृहस्थी जियो, अंदर से पक्का विश्वास रखना कि आप तो मुनीम की तरह हो, सेठ तो प्रकृति है। इस भाव के साथ अपनी भूमिका का निर्वाह करना, किसी तरह का कोई द्वेष भी किसी से नहीं रखना, किसी तरह का राग भी नहीं रखना, अपनी भूमिका का बखूबी निर्वाह करके अंदर में भेद विज्ञान पुष्ट करते रहना। तो देखो आगे क्या लिखा है, यहाँ भेदा भेद रत्नत्य रूप मोक्ष के मार्ग से विमुख होकर मिथ्यात्व रागादि में स्नेह नहीं करना, क्योंकि ऐसा कहा भी है कि जब तक यह जीव जगत से स्नेह ना करे तब तक सुखी है, और जो स्नेह सहित है, जिसका मन स्नेह से बंध रहा है, उनको हर जगह दुख ही है। थोड़े से दिन आपके संपर्क में कोई आया, आपको उससे मोह हो गया। कोई ट्रेन में बैठे हुए यात्री हैं, उनसे अच्छी बात हो गई, तो जब बिछुड़ने लगे तो वो अपने मन रो पड़ा। संसार में जहां जहां गया, जिन जिन से मिला, मेरा जो हृदय आर्द्र हो गया। कई कई दिन तो भाई साहब आपकी याद बहुत आती है, वहां भी जहां जाता हूँ आपकी बहुत याद आती है। तो और बोलेगा कि साहब मेरा आपसे कोई किसी तरह का स्वार्थ नहीं है, बस ऐसी आत्मीयता हो गई। ये नेचुरल है, हमारी भूमिकाओं में इस तरह के प्रसंग आते ही आते हैं, लेकिन उन प्रसंगों में से भी अंदर से वो अनंतानुबंधी वाले राग मत आने देना, नहीं तो प्रकृति में रजिस्टर हो जाओगे कि आप उन संबंधों को भव भव में चाहते हैं, शरीरों के संबंध भव भव में चाहते हैं, धनादि का यह संयोग चाहते हैं। वो आपकी जो इच्छा है प्रकृति उसको पूरा करेगी और कई कई जन्म और मरण और प्रदान करेगी। बहुत तैयार रहना। इसलिए उस प्रेम का और स्नेह का और मोह का, इनमें भेद समझना। यहाँ जो प्रेम की बात कर रहे हैं वो मोह से युक्त वाले प्रेम की बात हो रही है, निष्काम प्रेम की बात नहीं हो रही। प्राणी मात्र मेरा है, प्राणी मात्र हम सब जीव द्रव्य हैं, ऐसा भाव आने में जिस तरह का भाव होता है वो निष्काम प्रेम की संज्ञा में आता है, जो प्राणी मात्र से होता है। लेकिन ये मेरा है, ये मेरा परिवार है, इससे मुझे ये लाभ होने वाला है, उससे इसको कोई कष्ट ना हो जाए, इसमें निरंतर चिंतित रहना, ये मुंह में आता है।
इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी जिम्मेवारी से कहीं भी विमुख हो जाऊंगा कि नहीं साहब वो तो आपने कहा था, अब भाई को कुछ दुख हो रहा है, बेटे को हो रहा है तो होने दो, तो आपने मना किया था ना कि उनमें जो है राग मत करना। वहां मेरी भूमिका में जो आता है वो मैं कर रहा हूँ, लेकिन उसको कुछ हो ही जाए, मैं नहीं बचा पाऊं तो बहुत दुखी मत होना। अपनी तरफ से प्रयत्नशील पूरे पूरे रहना, ईमानदारी के साथ रहना, लेकिन उसका जो भविष्य है आपके हाथ में नहीं है। तो इनमें दोनों में बहुत फर्क, बहुत अच्छे से समझना। तो हमने क्या बताया, क्योंकि ऐसा कहा है कि जब तक यह जीव जगत से स्नेह ना करे तब तक सुखी है। इस मैंने एक उदाहरण बताया था कि आपके सामने एक स्कूटर में आग लगा दी गई या कार में आग लगा दी गई, और आपसे किसी ने कहा साहब देखो आपकी लाल रंग की गाड़ी थी ना, वो देखो कोई ने आग लगा दी, तो हमें भयंकर घबराहट और दुखी हो जाते हैं, अरे मेरी गाड़ी में आग लगा दी, तो धार्मिक अनुष्ठान भी छोड़ के भाग भाग के चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही मालूम पड़ता है किसी ने कहा साहब वो लाल गाड़ी तो थी मगर आपकी नहीं थी, तो मेरा कष्ट कहाँ से दूर हो गया, कैसे मैं कोई सुखी हो गया, कैसे शांत हो गया, क्योंकि वो मान्यता थी ना अपनेपन की, घोर अनुराग और राग था उस वस्तु से, इसलिए दुख हुआ। वो ये लाइन जो उन्होंने कहा ना कि जिनका मन स्नेह से बंध रहा है उनको हर जगह दुख ही है। साहब वो मेरी कार तो साहब अब ये कार जल गई, अब आपको मालूम पड़ गया ना कि आपकी नहीं थी, अब क्यों दुखी हो रहे हैं, नहीं साहब वो मेरी तो नहीं थी मगर मेरे पड़ोसी की थी। अब पड़ोसी का भी तो अपने जैसा ही है ना मामला। तो जिन जिन से भी राग करोगे, जिस भी अपेक्षा सोच के राग करोगे, उन वो सब दुख के ही कारण बनेंगे, ये नियम है। कहीं से भी लगा के देखो, जिन्हें शरीर तक से अपने राग नहीं है वही तो परम सुखी है, वही परम शांत है। अगर ऐसा नहीं होता तो गज कुमार मुनि के शरीर में आग लगा दी, उनको तो कितना बेचैन होना चाहिए था, अरे मेरी ये इतनी उत्तम पर्याय वाली देह जल के खाक हो जाएगी, ये क्या हो गया। ऐसे भाव करते तो केवल ज्ञान होता क्या, केवल ज्ञान तो छोड़ो, अत्यंत कलुषित परिणाम से मरण होकर के नरक निगोद में ही जाते। उस घटना को उन्होंने अपॉर्चुनिटी बना दिया, उस संकट की घड़ी को सह करके उसको मोक्ष का मार्ग बना दिया। ऐसी दृढ़ता और समझ हम सबको लानी होगी। हम सब भी उसी मार्ग के आराधक हैं और अवश्य वो हमें प्राप्त होगा। 115 मैंने आपको सुनाया, 116 सुनाता हूं। जल सिंचणु पय निदलणु पुणु पुणु पीलड़ दुखु नेण ही लग्गी भी तिलणी अरु जंती सहुंत पिखु। आगे स्नेह का दोष दृष्टांत से दृढ़ करते हैं। जैसे तिलों का समूह स्नेह यानी चिकनाई के संबंध से जल से भीगना, पैरों से खुंदना, घानी में बार बार पिलने का दुख सहता है, उसे देखो। जैसे स्नेह यानी चिकनाई तेल के संबंध होने से तिल घानी में पेरे जाते हैं, उसी तरह जो पंचेंद्री के विषयों में आसक्त हैं, मोहित हैं, वे नाश को प्राप्त होते हैं, इसमें कुछ संदेह नहीं है। आपने वो उनकी जो वाल्मीकि रामायण में जो आता है ना प्रसंग, तो वो जो परशुराम जी जो है वो बहुत नाराज हो जाते हैं राम जी के ऊपर, रामचंद्र जी बहुत मीठा मीठा बोलते हैं, लेकिन वो परशुराम जी का क्रोध बढ़ता चला जाता है, मेरा धनुष किसने तोड़ा। तब तो लक्ष्मण जी ने एक चौपाई के माध्यम से अपनी बात कही। उन्होंने क्या बोला, जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है, जैसे कि मीठे गन्ने को कोलू में पेरा जाता है। यहाँ उन्होंने वही कहा कि जो तिलों का क्या कसूर है कि उसको पैरों से रोंदा जाता है, कि उसको कोलू में पेश पीला जाता है, क्या कसूर है। वो गन्नों को आपने देखा, वो गन्ने का रस जो निकालता है वो एक बार निकाल दिया, फिर उसको दोहरा करके फिर डालता मशीन में, फिर 3 बार, फिर उसको तिकोरा करके फिर डालता है, आखिरी कश तक बूंद तक उसको निचोड़ता रहता है, क्योंकि इसमें रस है।
तो हम भी जितना रस जीवन में लेंगे संसार से, उतने ही हम दुखों के अधिकारी होंगे। ये सीधा सीधा समझ लेना। संसार में मैं जितने मजे कर रहा हूं, मजे ले रहा हूं, वो मजे ही तो तुम्हें नरक तक लेके जाने वाले। उन्होंने इसलिए बोला, उसी तरह जो पंचेंद्री के विषयों में आसक्त है, मोहित हैं, वे नाश को अवश्य प्राप्त होते हैं, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है ना। 116 मैंने अब पढ़ा, अब एक क्लास 16 117 बोलता हूं। जे चिय धन्ना तेची सब पुरुषा ते जियंत जिये लोए, बोधई दहम में पड़िया तरंती जे चेव लीलाए। क्या अर्थ है? इस विषय में कहा भी है, वे ही धन्य हैं, ते चेव सत्पुरुषा, वे ही सज्जन हैं, और वे ही जीव इस लोक में, जीव लोक में जीवते हैं, जो जवान अवस्था रूपी बड़े भारी तालाब में पड़े हुए विषय रस में नहीं डूबते, लीला यानी खेल मात्र में ही तैर जाते हैं, वे ही प्रशंसा योग्य हैं। यानी आप किनारे पे खड़े हैं, तालाब के किनारे खड़े हैं, और उसमें बहुत गहरी जो है दलदल है मान लीजिए, तो उसमें जो है किसी ने आपको धक्का दे दिया, लेकिन उनमें जो जीव हैं जिन्हें तैरना नहीं आता, निकलना नहीं आता, वो तो फंस जाएंगे, लेकिन जिन्हें तैरने की विद्या आती है वो निकल जाएंगे उसमें। सिंपल बात। तो उन्होंने ये लिखा, इस विषय में कहा भी है, वे ही धन्य हैं, वे ही सज्जन हैं, और वे ही जीव इस लोक में जीवते हैं, जो जवान अवस्था रूपी बड़े भारी तालाब में पड़े हुए विषय रस में नहीं डूबते। हम बोलते हैं भैया देखो, ऐसा जवानी तो होता ही है इंद्रिय सुखों को भोगने के लिए, धर्म कर्म तो बुढ़ापे में देखेंगे। तो जवानी में जो भरपूर इस ना समझी के कारण उसमें विषय आदि में लुप्त हो जाते हैं, वे फंस के रह जाते हैं। लेकिन जो जवानी में भी सतर्क रहते हैं, वे लीला मात्र में तैर जाते हैं, वे ही प्रशंसा के योग्य हैं। यहाँ विषय वांछा रूप जो स्नेह जल, उसके प्रवेश से रहित जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी रत्नों से भरा निज शुद्धात्म भावना रूपी जहाज, उससे यौवन अवस्था रूपी महान तालाब को तैर जाते हैं, वे ही सत्पुरुष हैं, वे ही धन्य हैं। यह सारांश जानना बहुत विस्तार से क्या लाभ है। बोल रहे हैं कि कोई आदमी कहे कि साहब जो है बुढ़ापे में जाकर के कोई कहे कि साहब देखो हम कितने धार्मिक हो गए, तो बोले आपने ये कब से जो है धारण किया धर्म? बोले बस यही कोई 60 साल के बाद। बोले पहले क्यों नहीं धारण किया? बोले पहले कोई धारण किया जाता है क्या? पहले तो जवानी रहती, तो जवानी का तो पूरा पूरा भोगना चाहिए। तो कह रहे हैं कि अब आपने उसको छोड़ा थोड़ी उन भोगों को, अभी आप असक्त हो गए शारीरिक रूप से, इसलिए अवश्य छोड़ा हुआ समझ रहे हो। अगर वास्तव में छोड़ने की समझ आती तो उस समय छोड़ा होता जब आप उसमें समर्थ थे, तो उसका लाभ होता। असमर्थ दशा में वो कहते हैं ना कि आपको नाखून काट करके और शहीदों में नाम लिखा दिया। धन्यवाद। तो ऐसे ही तरुण अवस्था में भरपूर उन विषयों का सेवन किया, बुढ़ापे में वो आपसे छूट गए, छोड़ा नहीं, लेकिन मानसिक रूप से आज भी उनका रस व्याप्त है, तो क्या छोड़ा। और जब नहीं छोड़ा मानसिक रूप से, तो वो लोभ कषाय आपकी बनी रही, जिसकी चर्चा अपन ने शुरू की थी। विषयों का प्रति लोभ है ना, वो बनी रही। और आगे का जो दोहा आएगा उसमें भी यही बात लिखी हुई है कि ये वैराग्य को कैसे धारण करना, ये अपन कल पढ़ेंगे विस्तार से। अभी मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। हाँ सर।
तो वैसे श्री तो जन, कोई वो नहीं है सर, बहुत स्पष्ट मैसेज है। ये लेकिन मेरे को एक दृष्टांत जो इसमें दिया है उसमें थोड़ी अड़चन आ रही है। हाँ वो कौन सा? ये दिया है कि जब अग्नि अग्नि के उससे जो है लोहा गर्म हो जाता है तो उसमें जो है लोहा दूसरा लोहा पड़ता है। हाँ तो एक्चुअली कहावत में तो ये कहा जाता है कि लोहा पिट रहा है। अब यहाँ पे आपने जो दृष्टांत दिया है उसमें कहा है कि अग्नि पिट रही है क्योंकि लोहे के संसर्ग में है उस समय गर्म। हाँ हाँ। तो ये जरा देखो वो तो क्या है, किसी उदाहरण को अपन अपने हिसाब से उसको क्या बोलते हैं, मोबिलाइज कर सकते हैं, उसको उसको उस नए के रूप में ले जा सकते हैं। हमारा आशय क्या है, जो उसका जो संदेश दिया है वो उसको मैसेज क्या देना है, उसकी बात है। जैसे तो छुरी तरबूज पे करे, तरबूजा छुरी पे करे, वही वाला हाल है यहाँ पर। है ना? अपन अपनी क्रिया उसको काटने की है तो काटना बोलते हैं। हाँ, लेकिन अग्नि कष्ट से गुजरती है, अग्नि की पिटाई हो रही है, ये जरा थोड़ा सा नहीं, ये नई चीज है, नई चीज है। नहीं देखो उसमें उन्होंने क्या दिया है, इसका नया तथ्य बताया। उन्होंने दिया कि अग्नि को लोग अग्नि देवी मानते हैं, अग्नि देव मानते हैं, है ना? तो वो उस पूज्य की भी पिटाई हो रही है क्योंकि वो लोहे के साथ में मिला जो हुआ। यहाँ पे बहुत स्पष्ट है, वो जो बहुत पूज्य है हाँ वो भी नहीं बच पाता है इस दोष से। बहुत बढ़िया, ये उसका मैसेज है, ये उसका मैसेज है कि कोई अगर मान लीजिए पूज्य, हमारे पूज्य मुनिराज हैं, लेकिन वो अपने गुणों से अगर च्युत हो जाते हैं तो वे भी पूजनीय नहीं रहते, वो भी निंदा के पात्र बन जाते हैं। सो मैसेज इस अदर वर्ड्स में यही है कि जो बिल्कुल सबल है वो भी उनको भी सहना पड़ता है। अभी देखो अलग अलग तरीके से लोग जो है इनकी सिमली देते हैं कि लोहे से लोहे की पिटाई हो रही है, तो वो जो लो पिट रहा है लोहा, उसको इस बात का खेद है कि मेरे ही जाति का ये घन हथौड़ा मेरी पिटाई कर रहा है, और मेरे ऊपर रख पिटाई कर रहा है। ये भी एक नया है। एक नए वो लकड़ी का आता है कि लकड़ी से नहीं, कुल्हाड़ी से जब पेड़ काटा जाता है तो पेड़ को इस बात का दुख होता है कि जो काटने वाला है, जो हथौड़ी जो कुल्हाड़ी है, उसके पीछे जो डंडा लगा है हमारी जाति का है, जात का नहीं, मेरे ही पेड़ से निकाल के बनाया बनाया है, तो उसके साथ मिल करके और ये मेरे ऊपर कुठारा घात हो रहा है। तो ऐसा ही संसार में भी होता है, हमारे सगे संबंधी ही हमारे शत्रु बन जाते हैं, या उनके प्रति होने वाले अनुराग मुझे मोक्ष जाने से रोक देते हैं। सही, दोनों तरफ से मार पड़ती। दूसरी एक और चीज सर अगर आप आगे दे तो, हाँ एक शब्द इन्होंने इस्तेमाल किया स्नेह। हाँ अब अमूमन हम लोग स्नेह शब्द को वात्सल्य उससे निमित्त खोटे भाव में नहीं देखते, मोह को खोटे भाव में देखते हैं। हाँ, इसको वात्सल्य को तो पवित्र जाना जाता है। हाँ, अपने यहाँ बोलते हैं वत्सल, वत्सल अंग सदा जो ध्यावे, है ना? और कहते हैं कैसा होना चाहिए, जैसे गाय और बछड़े के बीच में होता। स्नेह तो उसमें भी होता है सर, होता नहीं? है। मैंने आपको इसलिए मैंने आपको पहले ही उसमें भेद बता दिया था कि ये सारी जो वस्तुएं हैं इनमें मुख्य रूप से अगर मोह है तो ये हे हैं, अगर मोह नहीं है तो वो सामान्य प्रेम में आता है। तभी तो कहा ना, हो बे प्रेम जगत में सबसे और मोह दूर ही रहा करे। तो ये दो बातें अलग अलग कैसे हो गई? साहब आप प्रेम भी बोल रहे हो और बोल रहे हो मोह अलग रहे। इसका अर्थ ही ये है कि वो जो स्नेह है या प्रेम है या वात्सल्य है, वो मोह रूपी जो मान्यता है उससे सदा भिन्न रहे। मोह में क्या होता है, मैं उनको अपना मानता हूँ, अपना स्वरूप मानता हूँ, उनसे जुड़ाव महसूस करता हूँ, उनके जाने से मैं दुखी हो जाता हूँ, उनका कुछ हो जाए तो मैं दुखी हो जाता हूँ। वो मोह की हद है, मोह का अंदर आता है। लेकिन सामान्य रूप से आप और हम सब ट्रेन में मिलते हैं, बहुत सारे मिलते हैं, हेलो हाय हो जाती, फिर वो अपने घर चले जाते, आप अपने घर चले जाते। वो मोह नहीं, उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ। हाँ, आपको मालूम कौन कहाँ है, कैसे है। जैसा आपने तो चिट्ठी से खबर नहीं ली, बोले आप कौन है, बोले आपको याद नहीं 10 साल पहले अपन ट्रेन में एक कंपार्टमेंट में मिले थे। तो ना तो हम उसको याद कर पाते, ना ही याद करना चाहते। मगर वो जो
जो वार्तालाप हुई, जो मिलन हुआ, वो प्रेम भाव। हाँ, वो एक अपने लौकिक उपचार की बात है, तो ऐसे ही तो ये सब संबंध है। ये जो जिनको स्नेह प्रेम, अगर हम उसको उस ढंग से उन संबंधों को माने, परिवार में रहने वाले मेरे बाल बच्चे आदि हैं, उनके प्रति अनुराग होता है, तो अनुराग की दो कैटेगरी हैं, जो हम जो एक कैटेगरी में ही को ही जानते हैं, और वो है मोह। उनको कुछ हो जाए तो मैं जो हूँ वो कितना आकुल व्याकुल होता हूँ, लेकिन बिना आकुल व्याकुल हुए भी सेठ और मुनीम की तरह, जैसे मुनीम दिखाई तो ऐसा देता है उसका, वो लुट गया, वो बर्बाद हो गया, लेकिन अंदर से क्या उसका भाव है कि भैया जो होना था वो हो गया, और मेरा तो है नहीं कुछ, सब सेठ का है, मुझे तो तनख्वाह मिलती है। ऐसा भाव रह करके हम पूरा जीवन निर्वाह कर सकते हैं। ये कोई अपवाद नहीं है कि साहब आपने मेरे ऊपर थोप दिया, ये मैं कैसे करूंगा। जो ज्ञानी है वो इसी तरह से गृहस्थ में रह करके भी आपको मैसेज किया गया है, है, इसी भाव पे है। ये भाव है। एक क्वेश्चन और है जैन साहब यहाँ पर, बोलिए। यहाँ तो आप दूसरों से मोह की बात कर रहे हो, कुछ लोगों को अपने से बड़ा मोह होता है, अपने शरीर से, अपने रंग रूप से, अपने क्वालिटी से, और बड़ा, हाँ। तो उसमें बहुत, तो उनकी क्या, उनको कैसे लेंगे आप, वो कैसे पाप के भागी बनेंगे? अरे वो तो स्वयं पक्के हैं 100%। सबसे पहले तो वहीं से शुरू होता है, जिन्हें स्वयं से प्रेम होता है, स्वयं से मतलब शरीर से, शरीर से मोह है ना, शरीर से जुड़े हुई जो क्वालिटीज हैं कि मैं बड़ा बड़ा रूपवंत हूँ, मैं बड़ा बलशाली हूँ, मैं बड़ा पूजक हूँ, 8 प्रकार के मद होते हैं ना, वो तो मद जो है किस श्रेणी में आते हैं, वो तो सीधे सीधे घोर राग में ही आते हैं, घोर राग में आते हैं। ये शरीर मेरा, ये पद मेरा, मेरा ऐसा ऐसा काम, ये सब प्रशंसा का भाजन है, ये सब कौन सोचता है, और यहीं से सब शुरुआत होती। अच्छा, एक और क्वेश्चन था इसमें, जो आपने गन्ने वाली बात बताई, जी जिसमें जितना ज्यादा रस उतना उसको ज्यादा पिलना पड़ेगा, वास्तव में बड़ा मतलब बहुत दिल को एकदम रजिस्टर्ड होने वाली बात है कि आप जितना जिंदगी के रस लोगे उतना आपको पाप का भागी तो बनना ही पड़ेगा। उन्होंने यही कहा लक्ष्मण जी ने, जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है, जैसे कि मीठे गन्ने को कोलू में पेला जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और बढ़ आया है, सबसे पहले ही बोल उठे इसलिए चोर ठहराया। इसमें बहुत नीति वाक्य भरे हुए हैं, कभी अपन उसका विश्लेषण करेंगे तो बहुत सारी चीजें निकलेंगी, लेकिन ये पक्की बात है कि ये उन्होंने कहने का यही कारण था, जहां कहा तो उसको पॉजिटिव ढंग से है, लेकिन उसका मीनिंग नेगेटिव निकल रहा है कि ज्यादा मीठा होना अच्छी बात नहीं। उसका अर्थ क्या है कि ज्यादा रागी होना। तो रागी को ही स्नेह भी कहा ना, स्नेह को मक्खन भी कहते हैं। तो सब लगाते चलोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये सब, जिसमें जितना रस है अथवा जितनी चिकनाहट है, चिकनाहट कैसी जो संसार में चिपकाने वाली है, उतना उतना जीव दुखी रहेगा। उस चिपकाहट के कारण संसार से निकलने में बड़ी उसको मुश्किल पड़ेगी। स्नेह रूपी जो चिपकाहट है उसने मुझे जोड़ रखा है। राग और क्या है, दो वस्तुओं में होने वाले अनुराग की स्थिति को ही तो राग कहते हैं। और दो वस्तुओं कौन सी हैं, उसमें से एक जीव होगा, दूसरा अजीव होगा। मैं वो जीव क्यों नहीं हो सकता दूसरा, क्योंकि मैं भी उसके शरीर से ही अनुराग करता हूं। आत्मा से अनुराग करता तो मैं दूसरी कोटि में चला जाता। इसलिए वो राग की श्रेणी यही है, दो जीवों के बीच में भी शारीरिक संबंधों को लेकर के ही राग होता है। तो एक जीव एक अजीव, दो का संबंध इस भाव से होना जो अपराध की श्रेणी में आता है। ठीक है सर। और सुंदर तो बताइए, आपने ये बोला हाँ एक जीवात्मा का संबंध दूसरी जीवात्मा से, हाँ, वो क्या, उसका विवेचन करिए। वो तो ठीक है ना, उसके लिए तो कोई मनाही नहीं है। एक जीव हम करते हैं जिनेंद्र देव को, हम जिनेंद्र देव को जो जीव हैं, मैं भी एक जीव हूँ, उनके गुणों का उनका आलम्बन लेता हूँ, तो कोई अपराध नहीं। ओके। लेकिन उनके गुणों का आलम्बन लेने की बजाय उनके शरीर आदि पर ही मैं
मोहित होता रहूं तो ये भी अपराध है। कहने में हमको आता उपचार से, अरे कितनी सुंदर मूर्ति है, कितनी भव्य मूर्ति है, ये सब है, लेकिन वो मूर्ति तभी तक सुंदर है जब तक कि मूर्तिमान के प्रति मेरा आकर्षण है। ठीक है शैलन जी? तो हाँ, ये राग तो किसी भी तरह का हो, हाँ, वो तो मतलब पाप की दृष्टि में ही है, और मतलब आपके कर्मों को ही बढ़ाता है। लेकिन बहुत सी चीज कभी देखा जाता है कि बहुत से लोगों को अपने सपने होते हैं या कुछ ऐसे चीजें होती हैं, उनको बड़ा वो रहता है, राग रहता है कि मेरे को ऐसा जिंदगी में करना है, या मेरे को ये सारी तीर्थ यात्राएं करनी है, या मेरे को वो काम करना है। तो उसमें एक तो शुभ राग हो सकता है, और एक उसमें आपका मतलब एक राग ऐसा होता है जिसमें आपको आनंद लेना है कि मैं ऐसा करूंगा, ऐसी भवा करूंगा, ऐसे खर्चा करूंगा। तो दोनों के रागों में भी फर्क हो जाता है, दोनों के उसमें प्रभाव में भी फर्क पड़ जाता है। देखो शुभ राग दो तरह का होता है। एक शुभ राग तो जो होता है वो अनजाने में ही हो जाता है। अनजाने में कैसे हो जाता है कि मैं मुक्ति के मार्ग में जा रहा हूं, उसके जो जो आयतन है, उन देव शास्त्र गुरु जो वहां चले गए हैं, जा रहे हैं, उनके प्रति जो मेरे भाव बनते हैं वो तो वास्तव में शुभ राग है। लेकिन एक शुभ राग ऐसा होता है कि मैं ऐसा करूं तो मुझे पुण्य का बंध होगा, मैं इतनी बार कपड़ा घुमाऊं तो ये हो जाएगा, इससे मेरे को बहुत लाभ होने वाला है। जो ऐसा निदान अंदर से महसूस करता है वो उसको अवश्य ही खोटा पुण्य बनता है। इसलिए ऐसा इंटेंशनली बांधने वाले जो भाव होते हैं वो तो उच्च कोटि के शुभ राग में भी नहीं आते। बार बार गए अपने प्रतिमा के सामने जो है जाके साष्टांग लेट गए, इधर से उधर आए, उधर कपड़ा से पहुंच दिया, उधर से ये कर दिया, और दिमाग में क्या बैकग्राउंड भरा है कि इससे मुझे पुण्य की प्राप्ति होगी और वो पुण्य मेरे सांसारिक कार्यों में सहायक होगा। तो काय का राग बंधा? कौन सा शुभ राग बंधा? खोटा पुण्य बंधा, साथ में पाप भी बंधा। वीत राग से राग की आकांक्षा करना ये प्रशंसा की बात है क्या? ना, लेकिन सर शायद हेयरलाइन डिफरेंस ही, मेरे भाव तो बनना है ना उनकी पूजा अर्चना के, तो उसमें तो इसके पीछे के जो है ना जो बारीकियां हैं वही तो अपन को पकड़ना है। वो निदान के साथ बनेंगे, निदान के साथ बनेंगे तो पाप में कन्वर्ट हो जाएंगे। पूजा कीनी वरदान मांग, कैसे मिटता संसार स्वांग। ये भाव जो है ज्यादातर हमारे सबके होते हैं, कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में संस्कार हैं। जब तक हम मिथ्या दृष्टि हैं, हमारी ये आकांक्षाएं बैकग्राउंड में दबी रहती हैं, चलती रहती और हमें पता भी नहीं था कि ऐसा इस तरह का चिंतन भी होता है और ये खोटा चिंतन है। इसलिए तो हम ये स्वाध्याय कर रहे हैं कि वो हेयर लाइन जो डिफरेंस है उसको समझ सकूं कि क्या डिफरेंस है। तो अभी आपने बड़ी इसमें थोड़ी दुविधा में डाल दिया। यदि मेरे बच्चे का बर्थडे है और मैं अभिषेक और शांति पाठ कराता हूँ और वो करता हूँ, तो के साथ मेरे बच्चे का मतलब भविष्य उज्जवल रहे। और एक ये है कि भाई कि ये मौका है, चलो करा लेते हैं, आज का शुभ दिन है, सब छुट्टी पे हैं, तो चलो मंदिर में पूजा कर लेंगे और अभिषेक कर लेंगे। बिल्कुल। तो दोनों में फर्क हो गया। हाँ, क्या फर्क हुआ? आप अगर बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी वांछा के अगर आप अभिषेक शांति धारा करते हो तो क्या भाव रखोगे बताओ? भाव यही रहेगा कि भाई कि चलो आज सब घर में इकट्ठे हैं, सब लोग हैं, तो पार्टी बनाने के बजाय मंदिर में ही अपना आज अपने लाभ लिया जाए, कषायों को कम किया जाए। और या ये भाव रहे कि नहीं भी आज के करने से मेरे बच्चे को बढ़ोतरी मिले और इसके स्वास्थ्य में लाभ हो या इसकी पढ़ाई में अच्छा निकले। तो ऐसे भाव हो तो जो भावों का ही तो फर्क हो जाएगा। अच्छा, मैं आपको एक बहुत बढ़िया चीज पूछता हूँ। ये आगे अपन कई बार ऐसा डिस्कस किया कि मैं ये ना मांगू कि इसका मेरा स्वास्थ्य लाभ हो जाए, मेरे एक नौकरी लग जाए, जैसा कि आजकल लोग मांगते हैं शांति धारा में, बहुत क्लियर कट बोलने लगे। उसी शांति धारा में ये भी लिखा हुआ है कि भूत प्रेत डाकनी नाशनी आदि का जो है वो कष्ट दूर हो जाए, छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी ये सब अपन करते रहते हैं ना, उसमें भी ये सब बारीकियां लिखी हैं कि ये इस तरह का जो है मेरे ऊपर कोई ना आए, ऐसा रोग नहीं आए, डाकनी शाकनी ना आए, ये सब भी है ना। तो कोई ये पूछ सकता है कि आपने जब हमने ऊपर से जो जोड़ दी लाइन कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा रहा है, मुझे प्रमोशन हो, इससे आपको ऑब्जेक्शन है, और उसके मूल में ही जो डाकनी शाकनी का लिखा है उसमें आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं।
या उसमें ये भी लिखा है कि मेरे अष्टकर्म नाश हो जाएं, कामादि भाव चले जाएं, उसमें आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं। तो वो भी तो आकांक्षा है ना। जब मैं बोल रहा हूँ कि मुझे ये सब ना हो, डाकनी शाकनी का संयोग ना मिले, मेरे कर्मों का नाश हो जाए, तो वो भी तो कर्म का नाश करके मैं क्या करना चाहता हूँ? नहीं सर, नहीं। हाँ बताओ। ये है हाँ कि जब ये बोला जाता है तो उसका मतलब हम जो जिन बिंब हैं उनके गुणों की प्रशंसा कर रहे हैं कि आप तो इतने गुणों के धारी हैं, आपके सानिध्य से ये सब व्यथाएं अपने आप ही दूर हो जाती हैं। हाँ हाँ हम इसको ये नहीं कह रहे दूर कर दो, हाँ गुणों का गान कर रहे हैं कि आपके गुणगान करने से ये व्यथाएं अपने आप, क्या कहते हैं, आपके वातावरण से अपने आप ही कष्ट, कर्मों का क्षय हो जाता है, अपने आप ही क्या कहते हैं हो जाती है। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया आपने कहा। लेकिन ये कहते वक्त क्या मैं सोचता हूँ कि मुझे ऐसा कहना है? वास्तव में तो मैं चाहता हूँ कि ऐसा हो। नहीं, वो तो भाव देखिए, अगर भावना ऐसी है तो वो शब्द अपने आप निकलते हैं। जी, जैसी भावना होगी वैसे ही शब्द निकलेंगे। आपके बैकग्राउंड में, सबकॉन्शियस माइंड में अगर निदान है तो निदान के रूप में ही भाव निकलेंगे, और निदान नहीं है, वास्तव में गुणों की प्रशंसा कर रहे हैं, तो वो वैसे ही भाव निकलेंगे। जैसा आरपी जैन साहब ने कहा कि ये बहुत ही एयरलाइन डिफरेंस है, आपके भाव उस स्थिति में कैसे चल रहे हैं। बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया। देखो, मनतुंग आचार्य और वादिराज मुनिराज के उदाहरण हमारे सामने। जी, मनतुंग आचार्य ने जो 48 काव्यों का जो सृजन किया, वो ये सोच के नहीं किया था कि 48 का इसलिए करूं कि 48 ही तो ताले लगे। वही भाव थे ना। उनको पता भी नहीं कि कितने वो भावों, कितने पद्यों का निर्माण हो गया, उन्हें नहीं पता। तो गुणों का गान कर रहे थे डिफरेंट डिफरेंट मोड में। 48 रास्तों पे उनका गुणगान कर रहे थे, और इंसिडेंटली वो ताले खुल गए 48। वादिराज मुनिराज ने जब ये उन्हें कुष्ठ था, और कुष्ठ आपने ये बताया ना कि 7 से पुण्य बनाओ तो उससे कर्मों का संक्रमण हुआ, लेकिन हुआ किससे? वांछा पूर्वक नहीं हुआ। यस, ऑटोमेटिकली उन भावों का सानिध्य पाकर भी नहीं था कि मैं ऐसा कर रहा हूँ। राज को शायद ये भान भी नहीं था कि मैं ऐसा कर रहा हूँ। जी जी जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। उन्होंने कहा, वो सेठ जी ने, कि महाराज मैं वहां कह के आया हूँ राजा के यहाँ। वो कह रहे थे, को किसी ने शिकायत की कि इनके मुनि तो कोढ़ी होते हैं। वो मैंने कहा कि अरे क्या बात करते हो, हमारे मुनि तो स्वर्णिम काया के धारी होते हैं। महाराज मुझे बचा लेना, मेरा प्राण दंड मिल जाएगा और आपकी भी जगह हसाई होगी, आप कुछ करो। तो उन्होंने कुछ किया क्या? इसको भी बचा लूं, मुझे भी बचा लूं, स्वर्ण काया कर लूं। 800 साल का जिनको कोढ़ चल रहा था, वो बहुत पहले ये ऐसा भाव करते ना कि मैं अपनी तपस्या के बल पे कोढ़ दूर कर लूं। ठीक उसी समय जब उनका वो समीप था, वो रोग जाने वाला था, उसका समय पूरा हो गया था, और उस समय ये घटना घटित हुई बाई चांस। उन्होंने तो अपनी प्रशंसा की प्रभु की, भगवान जब आप गर्भ में आए थे पूरी नगरी स्वर्णमयी हो गई थी। सहज ही भाव आए उनके, और सब देखा तो सवेरे उनका शरीर स्वर्णमयी हो गया। अगर वो ऐसा सोचते कि भगवान कुछ करो, मेरे पेट का सवाल है, मेरी जगह सही का सवाल है। तो वो अपन ने बहुत बढ़िया ये डिस्कशन किया। हरभजन साहब ने सही कहा, सीविजन साहब ने सही कहा, ऐसे भाव धारण करके मैं कैसे पूजा नहीं कर सकता? कौन रोक सकता है मुझे? एक एक भाव में भक्ति भरी हो, उस भक्ति में जिनेंद्र देव का स्वरूप और मेरा स्वरूप साथ साथ हो, जिनका दर्शन निज का दर्शन 1 to 1 डेली कर सकता हूँ, कौन रोकेगा? वास्तव में ये अपन जो कर रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं और स्वाध्याय कर रहे हैं, इससे जो हम लोगों के जनरली जो डर होते हैं, जो पर्याय के जो डर होते हैं, बीमारी के, और वो सब अभी लगते नहीं है। मतलब वो इतना भयभीत नहीं है कि यदि है तो आएगा ही, आप कुछ कर नहीं सकते हो। उनसे भयभीत क्या होना? मैंने ही पूर्व में ऐसे कर्म उपार्जित किए थे, जो अब तो खाली दृश्य दिख रहे हैं। रील तो पहले बन जाती है, जब पिक्चर जो है रिलीज होती तब वो दिखाई देती थी क्या बना, क्या रिकॉर्डिंग हुई थी। इसकी शूटिंग तो बहुत पहले हो जाती। हाँ, ये स्क्रिप्ट तो पहले ही लिख गई, पहले लिखी गई है, और आगे वाली स्क्रिप्ट में अब लिख रहा हूं। तो संभल के लिखो भैया,
आगे की रील अच्छी दिखना चाहिए। चलिए साहब, समय हो गया, बहुत जिनवाणी सुंदर। स्थिति करें। तम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको, आपा पर भास वेको भानु सी बखानी है। छहो द्रव्य जान वेको बंध विधि भान वेको, स्वपरूप छान वेको परम प्रमानी है। अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको, काहू न सताए वेको भव्य उरियानी है। यहाँ ताहा तार वेको पार के उतार वेको, सुख विस्तार वेको यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन रैन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, जिनवाणी मस्तक धरूं सदा देतूं धो। जिनवाणी माता की जय।